अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी टेंथ क्लास, हमारा लेक्चर नंबर 20 है जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.8 से रेलिवेंट है। तो ये सारे के सारे एक्सरसाइज स्टेटमेंट से रेलिवेंट है। अगर हम उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो हम उसकी इक्वेशंस बना सकते हैं। इक्वेशन को सोल्व करना आपको अच्छे से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन की मेरे पास स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। एक तो पहली बात कि जो दो नंबर्स लेने हैं और वो कंसेक्टिव होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, और वो नंबर्स पॉजिटिव भी होने चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। हमने फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। लेट द टू कंसेक्टिव नंबर्स आर एंड एक्स प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर 2 है, उसका कंसेक्टिव लगातार आने वाला या तो 1 होगा या 3 होगा, तो नेक्स्ट नंबर उसमें 1 ऐड करने से आएगा। आप इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे, 182 के बराबर होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 182 प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें माइनस का है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक टर्म ऐड करते जाएंगे। हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते 2 1 2 3 2 6 सो ऑन हमने किया, और एंड पे मेरे पास जब मैंने 14 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 182 आया। और अगर मैं 14 में से 13 को माइनस करूँगी तो 1 आएगा। तो मेरे पास बच्चों 14 एंड 13 पे नज़र आ रहा है, तो 14x आ जाएगा, माइनस का 13x आ जाएगा, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आए तो बाकी x प्लस 14 आ जाएगा। इसमें से माइनस 13 कॉमन आए तो बाकी x प्लस 14 आ जाएगा। तो मेरे पास पेयर बना है एक x प्लस 14 और एक x माइनस 13। यहाँ से मेरे पास x के आंसर माइनस 14 आया और यहाँ से x के आंसर 13 आया। अब नेगेटिव नंबर क्योंकि हमने नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ही है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, माइनस 14 इग्नोर हो जाएगा। तो मेरे पास नंबर एक 13 आ जाएगा। दूसरा नंबर मेरे पास x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 आ जाएगा 14। सो नंबर्स आर 13 एंड 14। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। पहले दो कंसेक्टिव नंबर से पॉजिटिव हमने 3 लेने हैं, और उनका स्क्वायर करने के बाद जब हम सम लें तो वो 77 आए, और फाइंड द डैम मतलब वो नंबर्स को हमने फाइंड करना है। जी तो हमारे पास नंबर्स हैं एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। इनका पहले स्क्वायर करने के बाद सम करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 77। एक्स स्क्वायर वैसे इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 77। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 6 एंड 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 77। अब ये 77 प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा। जब मैं 77 में से 5 निकालूंगी तो मेरे पास 72 रह जाएगा माइनस का। इस पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये मेरे पास कुछ लीनियर फॉर्म बन जाए। एक्स स्क्वायर 3 टू द 6, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 टू द 6 एंड 3 4 द 12, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और 24 है, मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आता है, और 6 में से 4 माइनस करूँ तो 2 आता है। तो मेरे पास 6 एंड 4 पेयर्स बन गए। तो मैंने लिख दिया 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आएगा, एक्स प्लस 6 माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 6। तो इसके पेयर्स आए हैं, फैक्टर्स आए हैं एक्स प्लस 6 एंड एक्स माइनस 4। एक दफ़ा एक्स प्लस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक दफ़ा एक्स माइनस 4 को। यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस 6 आएगी और यहाँ से एक्स की वैल्यू 4 आएगी। नेगेटिव नंबर फिर इग्नोर करेंगे। यहाँ से मेरे पास नेक्स्ट इसका नंबर होगा 4 प्लस 1 यानी 5, और नेक्स्ट नंबर होगा 4 प्लस 2 यानी 6। तो मेरे पास नंबर्स आती हैं बच्चों 4 5 एंड 6। जी क्वेश्चन नंबर 3 है सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। एक नंबर लें और दूसरा नंबर का स्क्वायर लें। इन दोनों का अगर हम यानी एक नंबर है जिसका 5 टाइम्स लें, यानी लेट करें एक नंबर x है तो 5 टाइम्स इसका 5x होगा, उसका स्क्वायर लें, इन दोनों का सम कर दें तो वो 204 होगा। फाइंड द नंबर। जी हमें लेट कर लेना, लेट नंबर भी x। 5 टाइम्स का नंबर मीन्स जब टाइम्स आ जाए बच्चों उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब 5 टाइम्स है तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे विद 5, और इस नंबर का स्केल लें, इन दोनों का सम करें तो वो 204 लिखेंगे। अच्छा अब मैंने इसको तरतीब से लिख दिया, एक्स स्केल प्लस 5x 204 प्लस इधर के माइनस। फिर निकालना है 17 को जब मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 204 आया, और 17 में से 12 को माइनस किया तो 5 आया। तो मेरे पास 17 और 12 इसका पेयर आ जाएगा, प्लस का 17x एंड माइनस का 12x। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x प्लस 17 आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस 12 कॉमन, बाकी बचेगा x माइनस माइनस प्लस और 17 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास पेयर बचे x प्लस 17 एंड x माइनस 12। x प्लस 17 भी 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 12 भी। x की वैल्यू यहाँ से माइनस 17 है, यहाँ से x की वैल्यू 12 आई। तो मेरे पास नंबर्स या तो वो माइनस 17 होगा या वो मेरे पास 12 होगा।
मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन, यानी लेस देन जब आ रहे तो इसको मीन्स डिक्रीज करें माइनस आएगा। 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर मीन्स नंबर इज एक्स, 3 टाइम्स 3x, उसमें से क्या लेस करने हैं 5, तो मेरे पास एक वैल्यू है 3x माइनस 5, दूसरी है 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स मीन 4x और उसमें से 1 लेस करना मीन्स 1 कम करना है। 4 टाइम्स द नंबर इज 7, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 7 होगा। फाइंड द नंबर, वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। जी बच्चे, मेरे पास लेफ्ट के नंबर x है, तो अभी हमने जैसे पढ़ा 3x माइनस 5 और 4x माइनस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास 7 के इक्वल है। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 आर 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 12 इंटू 2, मेरे पास एक पेयर बनेगा 12 इंटू 2 24 और 24 1 आर 24, 24 में से 1 को माइनस करने तो 23, तो मेरे पास इसका पेयर 24 और 20 और 1 बन जाएगा, तो माइनस 24x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 12x कॉमन लाते बाकी x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास पेयर है x माइनस 2 एंड 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 भी 0 के इक्वल रखा और 12x प्लस 1 भी 0 के इक्वल रखा। x की वैल्यू यहाँ से 2 आई और यहाँ से 12x इक्वल टू माइनस 1 और x की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 ओवर 12 आ जाएगी। तो नंबर या तो मेरे पास 2 होगा या माइनस 1 ओवर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15 ओवर 4, फाइंड द नंबर। जी हमारे पास नंबर को लेट कर लें x है, तो मेरे पास डिफरेंस ऑफ अ नंबर x है और इसका रेसिप्रोकल, जब भी रेसिप्रोकल आता है तो वो 1 ओवर हो जाता है, जिस लाइक 2 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 2 होगा, तो 1 ओवर x इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का डिफरेंस ले दो 15 ओवर 4 है। एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x आ जाएगा एलसीएम, ये बन जाएगा 15 ओवर 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 जो जाके एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x 15 के साथ मल्टीप्लाई करके 15x बन जाएगा। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा 4x की स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 15x, तो माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास पेयर बनेगा 4 4 ज़ार 16, 16 1 ज़ार 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15, तो मेरे पास बना माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन आ गया, बाकी बचा x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 4, मेरे पास दो पेयर बचे, एक x माइनस 4 और दूसरा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी तो मेरे पास यहाँ से x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल रखूँगी और 4x प्लस 1 को भी, x की वैल्यू वहाँ से 4 आ जाएगी और 4x इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो x की वैल्यू वहाँ से माइनस 1 ओवर 4 आ जाएगी। तो नंबर्स मेरे पास या तो 4 हो सकता है या माइनस 1 ओवर 4 हो सकता है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। होप से बच्चों आपको समझ आ गई होगी। यहाँ मैंने आपको हर पार्ट करके दिखाया, हर क्वेश्चन, लेकिन इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन उसमें से हम सारे नहीं करेंगे। होप से आपको स्टेटमेंट समझ आ गई और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं।